नमस्कार साथियों, मैं कैमूर से संजय कुमार। साथियों, आप लोग ये जो हम लोगों की छोटी सी जीत है, ये हमारे शिक्षक स्वाभिमान समूह के गुरिल्ला योद्धाओं को जाता है और मैं अपने इस समूह के गुरिल्ला योद्धाओं को हार्दिक बधाई देता हूं, उनको शत शत नमन करता हूं, जो लगातार एक टीम के रूप में वर्क कर रहे हैं, लगातार लगे हुए हैं, लगातार अपने इस बड़े और छोटे भाई को सलाह दे रहे हैं। उस सलाह के लिए मैं उन्हें बार बार नमन करता हूं। साथियों, हम लोगों के रास्ते में बहुत रुकावटें और बाधाएं आती रहेंगी, उससे हमें विचलित नहीं होना है। जैसा कि आप लोग हमें लगातार प्रोत्साहित कर रहे हैं, धैर्य बंधा रहे हैं, और मैंने ये महसूस किया साथियों कि आप लोगों का कहना बिल्कुल सत्य है। क्योंकि देखिए, मैं बचपन से बहुत जिद्दी और क्रोधी स्वभाव का रहा हूं, लेकिन अब बहुत ही संयम से काम लेता हूं। लेकिन क्या कीजिएगा, मनुष्य का नेचर है, कभी कभी थोड़ा सा मेरे अंदर आ जाता है। लेकिन आप साथी चूंकि लगातार आप लोग सहयोग कर रहे हैं मेरा, और मैं पूरे नियोजित भाइयों से ये आग्रह करता हूं कि अगर कभी आपको लगे कि संजय भाई के अंदर घमंड या बेईमानी किसी तरह का नजर आए कि नहीं भैया ये गलती हो रही है, तो निसंकोच अपने इस छोटे या बड़े भाई को बिल्कुल इन्फॉर्म कीजिएगा। ताकि हो सकता है, मैं भगवान तो हूं नहीं, मैं भी इंसान हूं, गलती मेरे से भी हो सकती है, लेकिन उसको निश्चित तौर पे अगर कोई चूक हो भी जाती है तो उसको दूर करने का मैं पूरा प्रयास करूंगा। क्योंकि ये ऊपर वाले ने जो दिया है जुबान, तो ऐसा नहीं है, कुछ गलतियां हो ही जाती हैं। ये हाथ है, ये लेखनी है, इससे हम लिखते हैं तो कुछ इसमें भी त्रुटियां हो जाती हैं। तो उसमें हमारे भाई सलाह देते हैं, भैया बहुत अच्छा करते हैं, ये नहीं कि मैं विद्वान हूं कि गलतियां मेरे से तो होगी ही नहीं, कैसे आपने मुझे टोक दिया, हिम्मत कैसे हुई आपकी, वो धारणा मेरे नहीं। मैं सीख रहा हूं भैया, मैं एक मामूली छोटा सा इंसान हूं, एक शिक्षक हूं छोटा, और लगातार छात्र भी हूं, सीखने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए साथी, मेरे एक अजीज मित्र हैं, हमसे उम्र में छोटे हैं, लेकिन 2-3 दिन से उनसे बहुत कुछ मैं सीख रहा हूं, और उनके पास जो ज्ञान है अद्भुत है। उन्होंने मुझे बड़ी ही शालीनता से कल भी परसों भी मुझे बताया, और उसका मुझे बहुत फायदा मिला है। निश्चित तौर पे सत्संग जो होता है दोस्तों, बहुत अच्छी बात होती है। आप साथी जो लगातार हमको उत्साहित करते हैं, वैसे ही लगातार उत्साहित करते रहिए। जिस प्रकार से मेरे मित्र हैं, साथी हैं, सब लोग आप लोग हैं, बिल्कुल मुझे धैर्य, साहस ये आप लोगों से मिल रही है। अकेला संभव नहीं है, अकेला मैं छोटी सी लड़ाई जीत लिया, लेकिन जो हम लोग माननीय न्यायालय में गए, आप लोगों ने देखा, मैंने कहीं फोटो खिंचवाया, कहीं नहीं, कोई मतलब नहीं है। साजिश के तहत हमको फंसाया जा सकता है, हम जानते हैं, लेकिन बचता हूं मैं, फिर भी कोशिश करता हूं, लेकिन कहीं नहीं। मैं अपने मिशन पे लगा हुआ हूं, काम करता हूं। कई साथी भैया क्या हो रहा है, क्या केस में हुआ, पूछते थे, उस टीम के भी, तो उसको मैं गोपनीय ही रखता था कि भैया थोड़ा इंतजार करो, थोड़ा सा मिशन है, थोड़ा सा भंग हो जाएगा, गड़बड़ा जाएगा। तो हम लोग का जो मिशन है, आप एक एक साथी एकदम जंगलों में छुपे रहिए, अपने काम को अंजाम पहुंचाना है। हमारी टीम को बाहर आने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक से एक योद्धा है। हमारे अस्त्र शस्त्र कौन है, कैसे हैं, कहां कहां हैं, ये मालूम नहीं होना चाहिए, ठीक है।
आप लोग एकदम धैर्य से रहिए, आप लोग यूं ही हमारा साथ देते रहिए और मैं आप लोगों का साथ देते रहूंगा। नियोजित को खरोच तक नहीं आएगी, विश्वस्त रहिए। हाँ, लगातार एक चीज मैं भूल रहा था, हमारे जो रिटायर साथी हो गए हैं, सेवानिवृत्त हो गए हैं, बड़े भाई हो रहे हैं, उन लोगों का फोन भी लगातार आ रहा है। तो भैया हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना करते हैं कि थोड़ा वक्त हमको दीजिए, मैं उस पर भी लगा हुआ हूं, ऐसा नहीं है। आप लोग धैर्य, एक काम कीजिए, आप लोग जो सेवानिवृत्त साथी हैं वो पहले आप नाम जुड़वाइए हमारे पास, एक समूह बनाइए। क्योंकि देखिए, आपकी 10-20 लोग करेंगे केस तो खर्चा अधिक पड़ेगा, क्योंकि अच्छे वकील को रखने पे खर्च निश्चित रूप से पड़ता है। तो 200, 300, 400 का ग्रुप अगर हो जाएगा तो कम पैसे में अच्छे वकील लड़ करके हम लोग बहस करा लेंगे। तो आप लोग, जैसा कि हमने एक केस आप लोगों को गए थे पटना में, आप लोगों ने केस किया, लेकिन उसमें संख्या बहुत कम थी, ठीक है, कुछ चूक हुए हैं, हम समझ रहे हैं उन चीजों को। तो कहने का मतलब है कि साथी जो हमारे सेवानिवृत्त साथी हैं, जो सेवानिवृत्त साथी जो हैं, ये लोग भैया आप लोग अपना व्हाट्सएप नंबर इस मेरे नंबर पर भेजिए, अपना प्रखंड, जिला और अपना नाम, ठीक है, अपना नाम इतना लिख करके मेरे व्हाट्सएप पर भेजिए, ताकि आप लोगों को मैं ग्रुप में, सेवानिवृत्त ग्रुप में जोड़ सकूं। और देना होगा, क्योंकि बिना लड़े तो कुछ मिलता नहीं है। हम लोग प्रयास करते हैं, बस इतना मैं कर सकता हूं कि आप छोटे समूह में होके आप लड़ाई लड़ सकते हैं, मैं आपका मार्गदर्शन कर सकता हूं, जिससे आप लूटने से बच जाएंगे। बस इतना कर सकता हूं। आप स्वयं, मेरी कोई आवश्यकता नहीं है, एक छोटा समूह बना लीजिए 200-300 का। अब 2 लोग 4 लोग लड़ेंगे तो खर्च अधिक पड़ेगा, आपको बोझ हो जाएगी, रिटायर हो चुके हैं, समझ रहे हैं आप बातों को। तो आप एक 300-400 हो जाते हैं, समूह बन जाता है, तो फिर आप 200-300 में ही केस आपकी खड़ी हो जाएगी और आप लड़ाई लड़ लेंगे, ठीक है, मेरी बातों को समझिए। 500 ये आपकी लड़ाई की ये होगी। तो कहने का मतलब है कि एक समूह में पहले इकट्ठा तो होइए, ये ध्यान रखिए। तो आप लोग अभी समूह में कम हैं, थोड़ा संख्या आप लोग अपना एक जगह इकट्ठा कीजिए, समूह अपना एकत्रित होइए और ईमानदारी से उस काम को अंजाम दीजिए, बेईमानी से नहीं। भैया आप नियोजित साथी एकदम बिंदास रहिए, एकदम धैर्यपूर्वक रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आंकड़े लेकर आता रहूंगा। अभी एनपीएस, अभी केंद्र सरकार में चल रहा है, एनपीएस यूपीएस चल रहा है मैटर, वो उस पे और ग्रेच्युटी, इन पे चर्चा अभी बाकी है। इस पे पूरा आंकड़ा तैयार हो रहा है, बहुत आंकड़े हैं, घबराइए मत, आप एकदम निश्चिंत रहिए, बिंदास रहिए। नियोजित, जय नियोजित, तय नियोजित, निर्भय नियोजित।